आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और उत्तराखंड वासियों, देहरादून में एक बड़ोवाला के पास आम वाले में 2003 के लगभग मौलाना मसूद मदनी साहब ने एक अच्छा कॉलेज बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेने के बाद ज़मीन ली थी। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार ने भी परमिशन नहीं दी थी। कुछ सुरक्षा और बहाने बनाकर 85 बीघे के लगभग वो ज़मीन थी। मौलाना महमूद मदनी साहब ने वो ज़मीन एक प्रॉपर्टी डीलर को दे दी और प्रॉपर्टी डीलर ने उसमें जो प्लाट काटे हैं उसमें सब पहाड़ के गरीब हिंदू भाई हैं। अब आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी जो हिंदू संगठन है, कोई काम तो मिलता नहीं उन्हें। एक माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उसका एक सोशल मीडिया और तमाम उस जगहों पर हवा बना रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि मदनी परिवार को गाली देना बहुत आसान है, पर हुसैन मदनी बनना इतना आसान नहीं। अंग्रेज़ों के टाइम में जब अंग्रेज़ों की सरकार चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हुसैन मदनी साहब जेल में थे और अंग्रेज़ उनके नखून खींच रहे थे। और आज जो नफरती चिंटू हैं, जो कथा कथित भगवा पहनकर अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, उनके जो आका थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अन्य लोग, वो अंग्रेज़ों की दलाली और चाटुकारिता कर रहे थे और एक कमरे में बंद मीटिंग करते थे और कहते थे कि आज़ादी की लड़ाई में हम शामिल नहीं हैं, आज़ादी हमें नहीं चाहिए। तो हुसैन मदनी साहब का जो देश के लिए योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके परिवार को या उनके बच्चों को या उनके ख़ानदान को गाली देना बहुत आसान है, पर हुसैन मदनी बनना इतना आसान नहीं है। हम कहना चाहते हैं इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की औलाद को, जो ये अंग्रेज़ों के दलाली कर रहे थे, कि वो ज़मीन मुसलमानों के चंदे से खरीदी गई थी और सरकार ने परमिशन नहीं दी, इसलिए उसकी खरीद फरोख्त हो गई है। आपको राजनीति अगर करनी है तो करिए, पर मुसलमान को गाली देना आसान है, पर इस्लामिक या मुसलमान बनना या मुसलमान के अनुशासन में रहना, जैसे मुसलमान के मौलानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो आसान नहीं है। मदरसों को निशाना बनाना बंद करिए। देवबंद दारुल उलूम को आतंकवादी कहना बंद करिए। अगर यदि आपने नहीं माना तो फिर आपकी जो संस्थाएं हैं, आपके जो स्कूल हैं, आपकी जहां बंदूक और लाठी और डंडे की ट्रेनिंग होती है, अगर हमने उन्हें आतंकवादी बोलना शुरू कर दिया तो आप भी और मोदी जी भी अमेरिका में जाके मुँह छुपाएंगे। और जो अमेरिका में फाइल बनी है इस टाइम, वो शर्मनाक है और उसमें मोदी जी के नाम को निकालने के लिए हिंदूवादी संगठन तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी, अमर रहे।